जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय। जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो आचार्य जयसेन स्वामी की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परत स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवरेक्षाठ सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। केवल परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आदिका अजितमती माता जी की जय। श्री माता जी की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। इसमें ज्ञान में और चारित्र के द्वारा इस जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयोगात्मक पद्धति से उपाय बताया है। सबसे पहले अपने 5 गाथाओं में मंगलाचरण और प्रतिज्ञा देखी। प्रतिज्ञा में बताया था कि मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ। यह आचार्य ने की हुई प्रतिज्ञा है और यही प्रतिज्ञा किसको करनी है? मुझे भी करनी है। तो मैं भी यही प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल समता भाव चाहिए कि समता भाव के अवलंबन से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। समता है उसकी क्या है? उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने वाली उसकी सखी है। सखी जो होती है ना वधू की, वो उसका पति से मिलान कराती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इस आत्मा को मोक्ष लक्ष्मी का मिलान कराने वाली ये समता रूपी ये सखी है। दया रूपी वधू ऐसा बोलते हैं, समता रूपी सखी। तो ये समता सखी का हम साथ नहीं छोड़ेंगे तो निर्वाण लक्ष्मी नियम से हमें प्राप्त होगी। जत्तो निर्वाण संपत्ति। और वो समता भाव क्या है? वीतराग चारित्र ही समता भाव है। तो उस वीतराग चारित्र को प्राप्त करने के लिए, उत्साहित करने के लिए यहाँ पर उसके आगे तुरंत आचार्य उस वीतराग चारित्र का फल क्या है और सराग चारित्र को दूर से ही छोड़ने के लिए कहा था, तो वो क्यों हेय है। इस प्रकार दोनों का हेय उपादेय का वर्णन आगे कर रहे हैं। उत्तानिका पढ़ते हैं अमृतचंद्र आचार्य के 6 नंबर की गाथा, उसके ऊपर की लाइन उसको उत्तानिका बोलते हैं। अथ अयम एव वीतराग सराग चारित्रयोः इष्टानिष्ट फलत्वेन उपादेय हेयत्वं विवेचयति। अथ अब अयम एव यही जीव क्या करता है? वीतराग सराग चारित्रयोः, वीतराग चारित्र और सराग चारित्र, इनमें इष्ट और अनिष्ट फल वाला होने से उपादेय हेयपना का विवेचन करता है। अयमेव कौन? कुंद कुंद आचार्य।
एक जिन्होंने समता भाव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की, यही जीव मतलब कुंदाचार्य अब आगे इसका विवेचन करते हैं। किसका विवेचन कर रहे हैं? वितराग चारित्र और सराग चारित्र। कैसे है वे? वितराग चारित्र उपादेय ग्रहण करने योग्य है, सराग चारित्र हे छोड़ने योग्य है। अब इतना बताया तो कोई ग्रहण करेगा, कोई छोड़ेगा क्या? इतना कहने से किसी को उस वितराग चारित्र के प्रति ग्रहण करने की उत्साह नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए उसका फल बताना आवश्यक है। इष्ट फलत्वेन, जब हम लौकिक में देखते हैं कि कोई भी बात का यदि ग्रहण कराना है तो उसका लाभ बताना पड़ता है। ये करने से क्या क्या लाभ होंगे, जैसे व्यायाम प्राणायाम करने के लिए कहते हैं ना, तो इस व्यायाम को करने से कमर ठीक होती है, इस व्यायाम को करने से पीठ का दर्द मिटता है, इसका ये प्राणायाम करने से अमुक होता है। तो ये सब क्यों बताया जाता है? क्योंकि आपको व्यायाम और प्राणायाम करने के लिए यदि उसका फल नहीं दिखाएंगे, लाभ नहीं दिखाएंगे, तो कोई भी करने के लिए प्रवृत्ति नहीं करेगा। और जो बात हमारे लिए अहितकारक होती है वो छुड़ाने के लिए उसके नुकसान उसमें उससे क्यों क्या नुकसान ही होते हैं, हानि उससे क्या हानि होती है उसके दोष बताने पड़ते हैं। तुम ये खा रहे हो, उससे तुम्हारे रोग बढ़ रहा है, तुम ऐसा बैठते हो इसलिए तुम्हारी कमर दर्द करती है, तुम ऐसा करते हो इसलिए ऐसा बैठना छोड़ो, ऐसा खाना छोड़ो, ऐसा ये छोड़ो। मतलब जिसको छुड़ाना है उसके दोषों को बताना आवश्यक है, जिसको ग्रहण कराना है उसका फल बताना आवश्यक है, उसके लाभ बताना आवश्यक है। इसलिए आचार्य पहले ही यहाँ पर वितराग चारित्र जो है वो लाभकारी है, उपादेय है। क्यों? क्योंकि इष्ट फल देने वाला है। आपको जो चाहिए इष्ट फल वो किससे मिलेगा? आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? अनुपम सुख चाहिए। और कैसा चाहिए? शाश्वत सुख चाहिए, स्वाधीन सुख चाहिए। तो ऐसा सुख किससे मिलेगा? वितराग चारित्र परिणत होने से ही इस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। और सराग चारित्र से कुछ है पना है। क्यों? क्योंकि अनिष्ट फल वाला है। आपको दुख नहीं चाहिए ना। सब प्राणी क्या चाहते हैं? सुख चाहे, दुख से भय बने, दुख से घबराते हैं। दुख नहीं चाहिए। थोड़ा भी आप कभी मतलब ऐसा विचार करो, चिंतन करो कि थोड़ा भी दुख का कोई भी कारण मिलता है तो हम उससे दूर भागने की कोशिश करते कि नहीं करते हैं? उसको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करते। हो गया दुख, अब ये दुख दर्द हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? दर्द हुआ तो क्या हो रहा है? आपको दुख हो रहा है। इसलिए फिर उस दर्द को मिटाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये मेरे दुख का कारण है, ऐसा समझते हैं। तो उस दुख को दूर करना चाहते हैं। तो दुख ही वास्तव में क्या है? फल है। और इस सराग चारित्र का फल दुख है। जो इंद्रिय सुख है वो दुख ही है ना। उसको सब सिद्ध करने वाले आगे विस्तार से जब बताएंगे तब। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में बता रहे हैं कि सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला है, वितराग चारित्र इष्ट फल वाला है। इसलिए उसमें उपादेय हेयपना है। दुकान में जाते कोई सामान खरीदी करने के लिए, तो उस समय दुकानदार क्या करता है? उसके पास तो बहुत सारी वैरायटियाँ रहती हैं। ग्राहक जाता है तो तुरंत वो एक सैंपल निकालता है, साड़ियों के या कपड़ों के, जो भी आप लेने जाते हैं। तो एक ही माल दिखाता है क्या? वो जितने प्रकार उसके पास होंगे वैरायटियाँ, हल्की वस्तु से लेकर के भारी तक साड़ी खरीदनी है आपको, 100 रुपए से लेकर के 10,000 तक की साड़ी सब दिखाएगा। कौन सी पसंद है आपको? ये हम बोलते हैं बस करो, निकालो मत, तो भी वो निकालता रहता है। और वो खाली निकालता नहीं, उसको खोल के और दिखाता है कि जिससे अच्छी वस्तु और अच्छी खाली दिखाता नहीं, बोलता जाता है ये इतने की है, इसकी इतनी गारंटी है, इतना माल है, ये कंपनी का माल है, ये बहुत अच्छी बढ़िया चीज है। और वो दूसरे हल्की चीज है तो उसके बारे में इतना ये नहीं करता, ये तो जल्दी खराब होगी,
और जो भारी वस्तु है वो टिकेगी। मतलब उसके कितने गुणधर्म और वो बताता जाता है। और हल्की वस्तु के या दो जिनके अच्छा कंपनी का माल रहता है ना, वो दिखाते हैं कि देखो ये डुप्लीकेटर है, कंपनी का माल है और इसकी इतनी गारंटी है, और इसके जो हाथ से गिर जाएगा तो ये टूट जाएगा। तो ये सब क्यों बताते हैं? तो आप अच्छी वस्तु को खरीदी करने के आपके भाव हो, आपका उत्साह हो, हाँ, इसलिए उसका उत्साह बढ़ाने के लिए या उसको ग्रहण कराने के लिए उसके लाभ बताए जाते हैं। और जो हल्की वस्तु है उसको ग्रहण न करें, इसलिए उसके हानि बताई जाती है। तो ये एक साल में टूट जाएगा, 1 महीने में ही टूट जाएगा। तो इसी प्रकार आचार्य की भी दुकान है, उस दुकान में सभी प्रकार का माल है, धर्म की दुकान है ये। और इस धर्म में दोनों प्रकार के माल है, एक सराग वाला और एक वितराग वाला। तो सराग चारित्र मतलब क्या है? शुभ राग, मतलब जो पूजा, स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं शुभोपयोग पूर्वक, वो सब सराग चारित्र है। और अपने एक आत्मा में निश्चल वृत्ति रूप से रहना ये वितराग चारित्र है। तो इन दोनों का ग्रहण कौन है, उपादेय कौन है? तो वितराग चारित्र उपादेय और सराग चारित्र छोड़ने लायक है। इसलिए वहां पर उसके माला दिखा रहे आचार्य, देखो वितराग चारित्र ऐसा है, इसका फल निर्वाण है, अतीन्द्रिय सुख है, स्वाधीन सुख है। और इस सराग चारित्र क्या है? पुण्य बंद करने वाला है, उसका फल क्या है? स्वर्ग सुख है। और स्वर्गों में जो सुख है वो कैसा है? क्षणिक सुख, वापिस यहाँ दूसरे योनियों में जाएगा तो वहां पर वापस दुख मिलेगा, क्योंकि देव में से भी आप एक केंद्र में जा सकते हैं। तो वहां से एक केंद्र में जाएगा तो वो दुख का ही कारण हो गया ना। और वर्तमान में भी वो आकुलताजनक है, इसलिए वो दुखी है। इसलिए सराग चरित्र, वितराग चरित्र दोनों का सैंपल दिखा रहे अपने को। अब उसमें चॉइस आपने, दुकानदार का काम क्या है? सब माल दिखाना उसका काम है, और उसमें से कौन सा माल ग्रहण करना है, चॉइस किसकी है? लेने वाले की है। तो हम लेने वाले ग्राहक हैं और आचार्यों की दुकान है, तो उसमें से कौन सा माल अपने को लेना है, इसका अपने को विवेक करना है। अब वो आगे की गाथा में आचार्य बता रहे हैं। संपज्जति निर्वाणम् देवासुर मणयराय विहवेहिम् जीवस्य चरितादो दंसनानपहाणादो संपज्जति निर्वाणम् देवासुर मनुयराय विहवे, ये दोनों फल बताए हैं। और कारण जो है वो नीचे बताया है कि जीवस दंसन नानपहाणादो चरितादो देवासुर मनुयराय विहवे निर्वाणं संपज्जति। जीव के चारित्र से, कैसा चारित्र है वो, उसका विशेषण बताया है। दर्शन ज्ञान जिसमें प्रधान है, ऐसे चारित्र से। कौन सा चारित्र? चारित्र है सम्यक चारित्र है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र है वही सम्यक चारित्र है। बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र होता नहीं। इसलिए सम्यक चारित्र में जो पीछे सम्यक शब्द लगाया है वो इसी का द्योतक है। अज्ञान पूर्वक चारित्र का निषेध करने के लिए, चारित्र के पूर्व ने तो चारित्र उसको सम्यक तो शब्द लगाया, तो अज्ञान पूर्वक चारित्र का निषेध करने के लिए, मतलब हम चारित्र मतलब बाह्य चारित्र तो इतना पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है, 11 अंग का पाठी है, इतना जानता है, फिर भी उस चारित्र को चारित्र नहीं कहते हैं।
जब तक सम्यक दर्शन न हो। सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान और चारित्र है वही वास्तव में चारित्र है। इसलिए सम्यक दर्शन को बीज कहा है। बीज नहीं बोएंगे तो पेड़ नहीं उगेगा, पेड़ नहीं उगेगा तो उसको फूल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे तो फल नहीं आएंगे। तो उसके वृक्ष की उत्पत्ति, वृक्ष की वृद्धि, वृक्ष का संरक्षण या वृक्ष के फल, ये सब बीज पर आधारित है। यदि बीज ही नहीं है तो आगे का कुछ भी नहीं होगा। उसी प्रकार सम्यक दर्शन ये मोक्ष मार्ग, मोक्ष का बीज है। यदि ये सम्यक दर्शन रूपी बीज नहीं बोया है तो ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए रत्नाकर शावकाचार्य में कहा ना, विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संते सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। सम्यक्त्वे सति न सम्यक्त्वे सति, सम्यक्त्व नहीं होने पर ये विद्या मतलब ज्ञान और वृत्त मतलब चारित्र, इसकी संभूति मतलब उत्पत्ति नहीं होती है, उसकी स्थिति नहीं रहेगी, उसके वृद्धि नहीं होगी और उसको फल भी नहीं लगेंगे। जैसे बीज अभावे तरोहिव, बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति भी नहीं होती है, वृक्ष की स्थिति भी नहीं रहेगी, वृक्ष की वृद्धि नहीं होगी और वृक्ष को फल भी नहीं लगेंगे। सब बहुत आपने खेती अच्छी फसल तैयार की है, उसको रोज पानी भी दे रहे हैं, उसको खाद भी डाल रहे हैं, लेकिन बीज ही नहीं बोया है तुम, और राह देख रहे हैं उनके आंगन के आगे कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, तो अपने घर के आंगन में भी ऐसे पेड़ उगे, लेकिन आप उन्होंने क्या किया है उस वृक्ष को उत्पन्न करने के लिए? तो दूसरों का चारित्र देख करके आपको वो भाव हो रहा है कि मैं भी चारित्र धारण करूं, लेकिन वो चारित्र धारण करने के पहले उन्होंने क्या किया है? सम्यक दर्शन रूपी बीज बोया है, और उसकी इसलिए उनके जीवन में आपको ऐसा बढ़िया चारित्र दिखाई दे रहा है। तो मुझे यदि चारित्र धारण करना है तो उसके लिए पहले सम्यक दर्शन का बीज बोना पड़ेगा। इसलिए पीछे भी उन्होंने क्या ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रधान जो आश्रम है उसको प्राप्त करके मैं वितराग चारित्र को प्राप्त करता हूँ। ये बात यहाँ पर कहेंगे कि सम्यक दर्शन और ज्ञान जिसमें प्रधान है, मुख्य है, उस पूर्वक चारित्र ही सच्चा चारित्र है। जैसे कहते हैं ना, अज्ञान, जब अपन कोई दवाई भी लेते हैं तो दवाई भी कब काम करती है कि उस दवाई का पहले आपको ज्ञान चाहिए, नहीं तो सबको सोना मुखी उनको कुछ हुआ है, वो जो दवाई थी वही दवाई दूसरों को दी तो ठीक नहीं होती। दवाई का ज्ञान होना चाहिए कि किस दवाई से कौन सा रोग ठीक होता है, और ज्ञान होने के बाद उसकी श्रद्धा होनी चाहिए कि इस दवाई से मेरा रोग ठीक होगा, तभी वो दवाई काम करेगी। और बिना ज्ञान के कोई भी दवाई का आप सेवन करेंगे कैसे भी, तो आपका रोग ठीक होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जड़े गुरु जी थे ना, वो एक हमेशा दृष्टांत बताते थे कि एक व्यक्ति था देहात का, और उसको एक बार पेट में बहुत दर्द होने लगा। बहुत दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास। पुराने काल में तो वैद्य ही रहते थे, आयुर्वेदिक की दवाई दी जाती थी। तो उन्होंने चिट्ठी पर लिख के दिया, क्या दिया? कंटकारी चूर्ण, एक कंटकारी चूर्ण तुम ले लो और लंघन करो। तो उसने ली। अब उसको तो कुछ ज्ञान था नहीं, उन्होंने कहा, और ऐसा व्याकरण जानता था, शब्दों का अर्थ करना। तो बोला कि क्या लिखा है? कंटकारी चूर्ण। बोला कि कंटक, कंटक मतलब कांटा होता है, आरे मतलब शत्रु होता है। कंटक अर्थ कांटा है, आरे मतलब शत्रु है। तो कांटे का शत्रु कौन है? चप्पल है। तो क्या किया? चप्पल लिया, पुराने पड़े थे घर में, और उसका चूर्ण किया। और क्या कहा था? चूर्ण लेना पानी के साथ, और उसके बाद लंघन करना। बोले कि लंघन मतलब उल्लंघन करना। तो बोला, एक छोटा नाला था, उसके पास गया, चूर्ण लिया और उसने लंघन किया, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, उसने ऐसे जंप लगाई। बोले कि लंघन करने के लिए कहा है। और फिर उसका दर्द इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया
कि वो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर आपने कैसे दवाई दी है, मेरा तो रोग ठीक होने के बजाय और बहुत बढ़ गया है। ऐसे कैसे हो सकता है, तूने क्या लिया, लाओ वो दवाई। बोले कि आपने कंटकारी चूर्ण लिया, तो मैंने ऐसे ऐसे विधि से लिया और मैं बहुत बार उल्लंघन किया मैंने पुल का, वो नाले का। तो बोले डॉक्टर ने हाथ लगाया, बोले कि मैंने लिखा था चूर्ण लेने के लिए, कंटकारी चूर्ण का अर्थ ऐसा नहीं होता है, वो एक दवाई है कि जिसका सेवन करने से जो अंदर जो मल है वो साफ होता है और लंघन करने से उसको क्या मिलता है, पेट को विश्राम मिलता है, तो रोग नहीं बढ़ता है। क्योंकि आयुर्वेदिक में ही चिकित्सा है कि कोई भी रोग होता है तो गुण हमारे सुख सारक देते थे, वो कंटकारी चूर्ण दिया, सुख सारक चूर्ण देते थे। पहले पेट साफ करो, क्योंकि मल संचय होने के कारण ही रोग बढ़ते हैं। और फिर उस दिन विश्रांति चाहिए, फिर दूसरा लेंगे तो वापस वो खाली करने से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए लंघन मतलब कुछ नहीं खाना उस दिन, खाली वो औषधि का सेवन करके गर्म पानी पीना, उसमें कुछ भी नहीं लेना, उसको लंघन कहते हैं। लेकिन उसका ज्ञान न होने से, अज्ञान के कारण क्या हो गया, उसका रोग ठीक होने की बजाय रोग बढ़ गया। उसका ज्ञान करना चाहिए, फिर उसका श्रद्धान करके उसका सेवन करेंगे तो रोग ठीक होता है। इसी प्रकार ये संसार रोग की दवाइयाँ सब बताई जा रही है। तो हमने क्या किया, खाली शाब्दिक अर्थ किया, उसको क्रिया मात्र ग्रहण किया कि ऐसा ऐसा करने से संसार रोग मिटता है। उसके लिए क्या करो, चारित्र धारण करो। चारित्र पर हम बहुत जोर भी देते हैं, लेकिन वो चारित्र क्या है, जब सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान ही नहीं है तो वो चारित्र ही सच्चा चारित्र नहीं। से पहले उसका ज्ञान करो, सात तत्वों का श्रद्धान करना, ये सम्य दर्शन कहा है। और सात तत्वों का श्रद्धान पूर्वक जो भी आप आचरण करेंगे वो चारित्र कहलाएगा। लेकिन हमें सात तत्वों का ज्ञान ही नहीं, भेद विज्ञान ही नहीं है, फिर हम चारित्र कैसे करेंगे। जिसमें लीन होना है उस स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसमें लीन कैसे होंगे। क्योंकि चारित्र तभी होगा जब हम अपने शुद्ध आत्मा को जान करके उसमें लीन होंगे। और बाह्य चारित्र जो है वो पांच महाव्रत आदि या देश व्रत जो है वो पांच अनव्रत आदि, इनका भी शाब्दिक और बाह्य स्वरूप जानता है, इसका जो निश्चय स्वरूप है उसको नहीं जानता है, तो भी चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि दंसन नाण पहानादो चारित्रादो, आचरण विवेक के दर्शन और ज्ञान जिसमें मुख्य है, ऐसे चारित्र से निर्वाणम संपज्जति, निर्वाण को प्राप्त करता है। द्रव्यलिंगी मुनि इतना कठोर तपस्या करते हुए भी क्यों नहीं मुक्त हो पाता है, तो उसमें यही कमी रहती है कि वह यथार्थ जो ज्ञान है, निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने के लिए जो भेद विज्ञान है और भेद विज्ञान पूर्वक जो अपने स्वरूप में रहना, स्वरूप को जानना रूप या स्वरूप का श्रद्धान करने रूप जो निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र है उससे अनभिज्ञ रहता है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी वो श्रद्धान करता है, सात तत्वों को भी शाब्दिक रूप से जानता है, लेकिन उसके तत्वों में जो हेयोपादेयपना है, सात तत्वों के व्याख्या सब याद है, लेकिन उसका जो अंदर भाव भाषण होना चाहिए वो भाव भाषण नहीं है, तो सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान की ही प्राप्ति नहीं होती है। तो चारित्र कहाँ से होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब भी चारित्र आप होंगे तो उसके पहले सम्य दर्शन सम्य ज्ञान ये नियम से होता है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जिसमें प्रधान है, ऐसे चारित्र से क्या होता है, जीव को निर्वाणम संपज्जति, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो जो साम्य समता भाव की प्रतिज्ञा पिछले इसमें की थी गाथा में, वो इस चारित्र है। समता भाव मतलब ही चारित्र है, ये आगे 7वें नंबर की गाथा में बताएंगे। चारित्र मतलब समता भाव, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होते हुए उसके साथ में और क्या मिलता है वो भी बता रहे हैं, और वो किसका फल है। देव असुर मनुयराय विहवेहिम, देवराज, राज सबको लगाना, असुर राज और मनुष्य राज के वैभवों के साथ, क्योंकि चारित्र का पालन करते हुए
वितराग चारित्र सीधा प्राप्त नहीं होता है, सराग चारित्र पूर्वक ही वितराग चारित्र की प्राप्ति होती है। तो सराग चारित्र का फल क्या है? ये बाह्य पुण्य बंध होता है। किसका बंध होगा पुण्य? देव गति का, असुर राज या चक्रवर्ती आदित्य वैभवों को प्राप्त करना। संसार में भी जो उत्कृष्ट पद है वो समय दृष्टि को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए समय दर्शन की महिमा बताते थे, देवेंद्र राज चक्रवर्ती महिमान, उसमें रत्न शावकाचार्य में थे। देवेंद्र कौन होता है, चक्रवर्ती कौन होते हैं, और अहमेंद्र आदि जो है वो कौन होते हैं, वो सब समय दृष्टि जीव रहते हैं, कोई उनको ही प्राप्त, मतलब समय दर्शन की वो महिमा है। तो सराग चारित्र के साथ सराग चारित्र का फल क्या है? पुण्य बंध है। और वो किस प्रकार के पुण्य का बंध होता है? तो इस प्रकार के लौकिक पद प्राप्त होते हैं, देवराज, असुरराज, मनुष्यराज मतलब चक्रवर्ती आदिक वैभवों के साथ में निर्वाण की प्राप्ति होती है। मतलब इस अभ्युदय पूर्वक निश्रेयस सुख सब जगह आता है ना। तो अभ्युदय किसका फल है? राग का फल है। और निर्वाण किसका फल है? वितराग चारित्र का फल है। लेकिन हम ये विवेक नहीं कर पाते हैं। तो चारित्र से ही ये सराग चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा मान लेते हैं। इतनी हम क्रिया करेंगे, इतना शुभ उपयोग करेंगे तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा। तो वो शुभ उपयोग तो आपको क्या देगा? लौकिक सुख ही देगा, इंद्रिय सुख ही देगा। उससे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन उसके साथ में जो चल रही वितरागता है, उस वितराग अंश का ये जो शुद्धि है, शुद्ध अंश है, जो कषाय का अभाव हुआ है, उसका फल क्या मिलेगा? संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति। तो इसलिए यहाँ पर दो प्रकार के चारित्र का फल इसमें आ गया, एक सराग चारित्र का फल और वितराग चारित्र का फल बताया। सराग चारित्र का फल है ये देवेंद्र, असुरेंद्र और मनुष्येंद्र का वैभव प्राप्त होना, और वितराग चारित्र का फल क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। अभी टीका में उसका खुलासा करते हैं, वह टीका पढ़ते हैं अपन। पहले अमृतचंद्राचार्य की तत्व प्रतिपिका। संपद्यते ही, ऊपर जो बोल्ड अक्षर में होता है ना वो अमृतचंद्राचार्य की टीका है, उसको पहले देखना। संपद्यते ही दर्शन ज्ञान प्रधानात् चारित्रात् वीतरागात् मोक्षः। संपद्यते में प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दर्शन ज्ञान जिसमें प्रधान है ऐसे चारित्र से। कौन से चारित्र से? वीतरागात्। वीतराग मतलब राग रहित, जिसमें से राग निकल गया है उसको बोलते वीतराग। तो वास्तव में वीतराग चारित्र कहाँ है? पहले भी बताया था। वीतराग चारित्र की परिपूर्ण वीतराग चारित्र की प्राप्ति 12वें गुणस्थान में होती है। 11वें में भी है यथा क्या चरित्र, लेकिन वो वापस नीचे आता है और 12वां जो वाला जो है ऊपर चढ़ता है। तो 11वें 12वें गुणस्थान में वीतराग चारित्र की प्राप्ति होती है। तो उनके थोड़ा भी राग, सूक्ष्म सांप्राय, थोड़ा भी लोभ शेष है तो वहाँ पर पूर्ण वीतराग चारित्र नहीं है। तो 11वें 12वें गुणस्थान में वीतराग चारित्र की प्राप्ति होती है। लेकिन उस वीतराग चारित्र को भी प्राप्त करने के लिए उसकी सीढ़ी स्वरूप नीचे के 4थे गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक ये सराग वितरागता चलती है। और दूसरी अपेक्षा बताई थी कि बुद्धिपूर्वक राग, उसको ही सराग चारित्र कहते। तो 6ठे गुणस्थान तक सराग चारित्र है और 7वें गुणस्थान से वीतराग चारित्र है। और तीसरी विवक्षा ये है कि जितना राग हटा है उतनी वीतरागता उस जीव में प्रकट हुई है, क्योंकि कषाय जो काम कर रहा था उसका अभाव होकर के वहां पर 4th गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। आगम भाषा में उसको चारित्र संज्ञा नहीं दी है, क्योंकि आगम भाषा में संयम को ही चारित्र कहा है। तो वहां पर 4th गुणस्थान में संयम धारण नहीं किया, इसलिए उसको चारित्र नहीं ऐसा कहा है। लेकिन जब अध्यात्म की अपेक्षा से देखेंगे आप, तो जितने कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, जैसे वस्त्र मलिन हुआ, एक बार आपने धोया, थोड़ा मल निकल गया तो थोड़ा सा साफ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अभी पूरा साफ नहीं, इसलिए उसको मलिन नहीं कहा जाता है। जब तक पूरा मल नहीं छूटेगा तब तक वो पूर्ण निर्मल नहीं कहा जाएगा।
लेकिन जितने अंश में उसका मल छूटा है उतने अंश में उसमें शुद्धता ही है। तो उसे उस अपेक्षा से देखेंगे तो जो पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में गया है उसके अनंतानुबंधी कषाय का भाव, इसलिए वहां पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट हुआ है। कुंदकुंदाचरण उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र, संयमाचरण नहीं है लेकिन सम्यक्त्वाचरण चारित्र, वहां पर 8 अंगों का वगैरह पालन करता है सम्यक दर्शन के, वो भी एक प्रकार से चारित्र है। तो इसलिए बाकी जितनी भी वितरागता वहां पर है वो वितरागता उसकी संवर निर्जरा के लिए कारण हो रही है, और जितना उसमें राग है वो आश्रय बंध के लिए कारण हो रहा है ना। इसलिए पुरुषार्थ सिद्ध में अमृतचंद्राचार्य ठीक है ना, वही अमृतचंद्राचार्य उसके करता है, उन्होंने एनावशेन सुहृतम तेनावशेनास्य बंधनम नास्ति, एनावशेन तु रागस तेनावशेनास्य बंधनम अस्ति। मतलब जितने अंश में उसका चारित्र है, सम्यक वृत्त है, उतने अपेक्षा से वह उसको बंधन नहीं है। तो जो मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ उसके निमित्त से उसके 16 प्रकृतियां और 25 प्रकृतियों के बंध का अभाव हुआ है। तो उसका बंध होता ही नहीं है, तो संवर भी हुआ है, और जो पूर्व कर्म है उसकी निर्जरा भी होती है। तो इसलिए संवर निर्जरा है। तो संवर निर्जरा किससे हुई? तो वहां जो कषाय का अभाव हुआ और जो शुद्धि प्रकट हुई है, उस जीव में निर्मलता प्रकट हुई है, उसी से संवर निर्जरा हो रही। और बाकी कषाय विशेष है और उसका कार्य भी चल रहा है, अप्रत्याकरण प्रत्याकरण संजोलन कषाय, उसमें शुभ राग भी करता है। तो वो शुभ राग रूप जो चारित्र है उसका, तो उससे उसको बंध हो रहा है। ऐसे 5वें गुणस्थान में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कषाय का उदय का अभाव हुआ, तो उतनी शुद्धि प्रकट हुई, उतनी वितरागता है। उसको भले कभी शास्त्र में वितराग शब्द से नहीं कहा है, सराग शब्द से कहा है, क्योंकि अभी बुद्धिपूर्वक राग विद्यमान है इसलिए उसको सराग शब्द से कहा है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वहां उसको भी विद्यानंदी आचार्य जैसे अपने युक्तानुशासन में 52 नंबर के श्लोक में वो चतुर्थ गुणस्थान में भी संयम बताते हैं। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है वहां पर कि उसके अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने से उतना समभाव उसमें प्राप्त हुआ है, और उतना समभाव व समता भाव ही क्या है? संयम है। ऐसे शब्दों में उन्होंने वहां पर लिखा है। और पंचम गुणस्थान में अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी का अभाव होने से उतनी वितरक, लेकिन वो ऐसा नहीं इसका अर्थ कि चतुर्थ गुणस्थान अच्छा है, ऐसा कोई किसी को लगे तो वो सच्चा सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि को तो अपनी अवस्था हेय लगती है, मैं कब ये असंयम छोड़ करके संयम ग्रहण करूं, ऐसे संयम के अंदर में उसको उर में क्या लगी है, उसको संयम धरण की चटाचटी, अंदर संयम धारण करने के तो बहुत उसका भाव है। स्वर्ग में भी जाता है तो वहां पर भी यही भावना करता है कि मुझे कब मनुष्य को मिले और मैं कब संयम धारण करूं। जो सम्यक दृष्टि है वो अपने आत्मा भावना करता है। तो यहाँ तो मनुष्य उसको संयम ग्रहण करने के भाव है ही, वो उसको हे उपादेय नहीं मानता है, चतुर्थ गुणस्थान को उसको हे ही मानता है। लेकिन वहां पर ऐसा ये वितराग अंश प्रकट हुआ है, उससे संवर निर्जरा। पंचम गुणस्थान में भी आश्रय बंध है, जितना राग शेष है और जितना राग हटा है उतनी अपेक्षा से संवर निर्जरा हो रही। और मुनिराज है सकल संयम धारण करते हैं तो वहां पर और वितरागता प्रकट होती है। तो ये वितरागता आंशिक रूप से प्रकट होते 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 जब 10वें गुणस्थान में संपूर्ण होने का अभाव करता है तो पूर्ण वितराग चारित्र प्रकट होता है। इसलिए निचले भूमिका वाला आगे की भूमिका को प्राप्त करने का भाव करता है। तो वितराग चारित्र से ही, जिसमें सम्यक दर्शनार्थ प्रधान है, से वितराग चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। तथा एवच सरागात देव असुर मनुज राज विभव क्लेश रूप बंध। तथा एवच मतलब उसी चारित्र से, चारित्र वितराग एक शब्द नहीं रखा उन्होंने आचार्य ने, चारित्रात मोक्ष भवति, लेकिन उसका विशेषण क्या लगाया? वितराग। और उसी चारित्र से ततः एवं शब्द रखा है, उसी चारित्र से क्या मिलता है? बंध भी होता है। लेकिन कौन सा वह चारित्र? सरागात। उसके पीछे सराग चारित्र लगा है कि राग सहित यदि चारित्र है, चारित्र से बंध नहीं हो रहा है, लेकिन चारित्र के साथ जो राग है विद्यमान, उस राग
अपना काम करता है, थोड़ा भी समझो मल लगा हुआ है तो वो अपना काम करेगा ना, मलिन करने का काम करेगा। इसी प्रकार जो राग विद्यमान है, जो चिपका हुआ है, जैसे वो बोलते ना, कोई बर्तन है उसमें पहले आपने हिंगड़ा रखा था और वो खत्म भी हुआ है, अब दूसरी कुछ चीज रखेंगे उसको तो उसको क्या लगती है, उसका संपर्क होता है ना, तो उसकी वो वास आती ही है। उसी प्रकार चारित्र है लेकिन उसके राग का यदि संपर्क है उसको, तो वो चारित्र भी सराग चारित्र बन जाता है और उसका फल क्या मिलता है, बंध। बंध, ये सराग, जहाँ राग है वो बंध का ही काम करेगा, इसलिए राग पूर्णता नहीं छूटता है, जितना जितना छूटता जाता है उतना करके फिर आगे संपूर्ण छूटेगा। तो इसलिए कहते हैं कि कैसा है वो बंध, कौन सा बंध करता है, देव असुर मनुजराज विभव, वैभव मिलता है, किसका वैभव मिलता है, देवेंद्र सुरेंद्र और असुरेंद्र का, लेकिन वो वैभव कैसा है, क्लेश रूप बंध, सुख रूप बंध ऐसा नहीं कहा वहां पर, क्लेश रूप बंध है। लगता है कि अपने को बहुत संपत्ति मिली है, वैभव मिला है, हाँ हम कितने सुखी है, हाँ, ऐसा मतलब सुख का अनुभव करता है, लेकिन वो वास्तव में देखो जो ज्यादा श्रीमंत है, जो ज्यादा पैसे वाला है या ज्यादा संपत्ति वाला है, वो शांत है क्या, उसमें कितनी आकुलता है, इतनी फैक्ट्री है तो उसको संभालना, इतने नौकर चाकरों को संभालना, जो पैसा कमाया है वो कैसे वेस्ट करना, फिर कितना इन्वेस्ट करना, कितना मतलब उसको खर्चा करना, कितने विकल्प है सारे। अब जिनके पास कुछ नहीं है उनको कितने विकल्प हैं, कुछ भी विकल्प नहीं। तो ये वैभव मतलब क्लेश है, समझना, वैभव मतलब सुख नहीं है, हम वैभव को सुख मान रहे हैं, लेकिन ये पुण्यबंध से, पुण्योदय से मिलता है, लेकिन पुण्योदय से मिली हुई जो सामग्री है उसको क्लेश रूप अनुभव करते समय दृष्टि, इसलिए आता है ना चक्रवर्ती की संपदा का कविट समगणत है वीतरागिया लोग, चक्रवर्ती की संपदा और क्या, इंद्र सरी के भोग, का कविट समगणत है वीतरागिया। लगता है क्या अपने को, घर में इतना पैसा आ रहा है, का कविट सम लगता है, लगता तो छोड़ देते उसको, लेकिन लगता नहीं, लेकिन समय दृष्टि कुछ काल तक रहता है घर में, लेकिन ऐसा रहता है मुनिम जैसा, उसको ये जानते हुए रहता है। इसलिए कहते कि ये वैभव आचार्यों को सुख रूप नहीं दिखाई दे रहा है, उनको तो क्लेश रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन कितने आकुलित है, जिन्होंने छोड़ा है वो कितने निराकुल है और जिन्होंने ग्रहण किया वो कितने आकुलता वाले हैं, ये समझ में आता है। इसलिए स्वर्ग की संपदा भी मिले या चक्रवर्ती की भी संपदा मिले, सब क्लेश ही है। इसलिए ऐसे संपदा को प्राप्त करने का निदान दूसरों को देखकर लगता है ना, अपने को इतना मिलना चाहिए, अपने पास ऐसा हो तो अपन कितना करेंगे, दान करने के लिए लोग उसकी इच्छा करते हैं संपत्ति की। कोई है ना ब्रह्मचारी लोग भी पैसा कमाते, बोले कि नहीं कमाएंगे तो दान कैसे करेंगे, दान करने के लिए हम कमाते हैं, उतना आता है ना लोगों के, गरीब लोगों के काम में आता है सबको, मतलब जो भी आप प्रवृत्ति करते धर्म की बिना पैसे के होती है क्या, इसलिए हम पैसा कमाते हैं। तो उसके लिए इष्टोपदेश में आचार्य ने कहा त्यागाय श्रेय से वित्तम वित्त संचिनोते नहाना है, इसलिए पहले धूल को लगाना, वो मामूर्खता का काम है। आपको यदि निर्जराई करनी है तो दान देने से आपको जो मिलेगा वो बिना पैसा कमाई से मिलने वाला है। तो इसलिए कहते कि ये वैभव मतलब क्लेश लगना चाहिए, हमें भाषित होना चाहिए, तो वो समझना कि अपने पास ज्ञानी का सम्यक्त्व का ही वो चिन्ह है, એટલે संवेग वैराग्य प्रशम संवेग अनुकंपा अस्तित्व ये सम्यक्त्व के चिन्ह है। तो इसलिए कहते कि सराग चारित्र जो है वह ये वैभव रूप क्लेश रूप बंध का कारण है। अतः अब सोचो आपको बंधन में पड़ना है कि छूटना है, बंधन से आनंद आ रहा है कि मोक्ष से मतलब छूटने से आनंद आता है। छूटना कभी भी सुख का कारण है और बंधना दुख का ही कारण है। इसलिए ये दोनों फल आपने दोनों सैंपल आचरण दिखाए, वितराग चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है
और सराग चारित्र से वैभव क्लेश रूप बंध होता है। आप चॉइस करो अब कौन सा लेना है आपको। तो जो मुमुक्ष होगा वो कौन सा लेगा, ग्रहण करेगा, वीतराग चारित्र। सराग चारित्र को भी ग्रहण करते हैं लेकिन उसको दूरम उत्क्रम्य क्रम से आता है, वो बिना उसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सराग चारित्र ही नहीं है तो वीतराग चारित्र भी नहीं प्राप्त होगा। लेकिन उस सराग चारित्र को प्राप्त हमें ऐसा लग रहा है, समझो अभी दीक्षा ली, हम सब क्रियाएं अच्छे पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ऐसा लगे तो समझना कि आप सराग चारित्र में मस्त है, उसको उपादेय मान रहे हैं। वास्तव में सराग चारित्र जो भी हम दिन में क्रिया कर रहे हैं उस सराग चारित्र के द्वारा मुझे प्राप्त करना क्या है, वीतराग चारित्र की तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो इसलिए इस भूमिका में जितना आप अपने आत्मा को जान करके लीन हो सकते हैं वहां तक पहुंचना चाहिए। यदि वहां तक हम नहीं पहुंचे तो हमारे जो पूरा दिन भर किया हुआ सरागता है वो केवल बंध का ही कारण होगा, उस संवरण निद्रा का कारण नहीं होगा। इसलिए कहते अतः मुमुक्षुना इष्ट फलत्वात् वीतराग चारित्रम उपादेयम, अनिष्ट फलत्वात् सराग चारित्रम हेयम। दोनों का फल बताया है। अब जो मोक्ष का इच्छुक है, मुमुक्षु कौन है, मुमुक्षु प्रत्येक जीव, मतलब जो भी इस मोक्ष मार्ग में आ रहा है वो जो मुमुक्षु है। मुमुक्षु किसी ग्रुप का नाम नहीं है, नहीं तो लोग अपने को मुमुक्षु नहीं समझते, वो मुमुक्षु है। और हम मुमुक्षु है कि नहीं है, मोक्ष की इच्छा किसको है, मुझे है, तो मैं मुमुक्षु हूँ। आचार्य स्वयं को बोलते हैं मुमुक्ष वह वयम, इमे हम ये मुमुक्षु हैं। तो मुमुक्षु ना, मुमुक्षु जीव के द्वारा, अब मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा है, और मोक्ष किससे मिलता है, वीतराग चारित्र से। फिर वो क्या ग्रहण करेगा, जिसका वो इच्छुक है उसी के कारण को ग्रहण करेगा ना। मुझे मोक्ष पहुंचना है और मोक्ष का कारण वीतराग चारित्र है तो उसको ही उपादेय मानेगा। मुमुक्षुना इष्ट फलत्वात् वीतराग चारित्र उपादेयम। मुमुक्षु को इष्ट फल वाला होने से, कौन इष्ट फल वाला है, वीतराग चारित्र, इसलिए वह उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है। और अनिष्ट फलत्वात् सराग चारित्र में मुझे बंध से छूटना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो बंध सराग चारित्र से हो रहा है, तो सराग चारित्र हेय है। हंत हस्तावलंब आचार्य कहते हैं, यदि हम किसी का अवलंबन ले रहे हैं तो वो शोभास्पद नहीं है। हम सराग चारित्र पालन कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, ऊपर बढ़ने के लिए, वीतराग चारित्र को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। निश्चय समय दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने के लिए व्यवहार समय दर्शन ज्ञान चारित्र का अवलंबन लिया जाता है, लेकिन वो अवलंबन लेते हुए उस समय दृष्टि को खेद का अनुभव होता है कि हंत, जैसे कोई वृद्ध है व्यक्ति, हाथ में लाठी उसको दी तो अच्छा लगता है क्या, मुझे लोग बोलते हैं कि लाठी लेकर चलो तो लाठी लेना मतलब ये परावलंबन है, ये शोभास्पद नहीं है। मैं बिना लाठी के चलूं उसमें मुझे आनंद है। तो वो लाठी भी ली है प्रयोजनवश, कमजोरीवश, लेकिन उसमें वो उपादेयपना नहीं है। लाठी लेकर चलना अच्छा नहीं है, छोड़ करके चलना चाहिए। जब छोटा बच्चा है चलने लगता है, वो पांगुड़ गाड़ा लेकर के, पांगुड़ गाड़ा बोलते हैं हमारे, तो आप क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उसको हाथ पकड़ करके चलता है ना, तो पहले उसको नहीं चलना आता है तो हाथ पकड़ के वो उसको पकड़ करके चलता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको भी छोड़ करके वो ऐसा हाथ छोड़ करके चलने का प्रयास करता है तो उसको कितना आनंद होता है, क्या जिंदगी भर उसको लेकर ही चलेगा। तो वो कुछ काल तक के लिए उसको ग्रहण किया है, लेकिन उसको कैसा मान रहा है अंदर से भीतर से, ये केवल हस्तावलंबन रूप है, केवल निमित्त भूत है। मुझे तो प्राप्त क्या करना है, वीतराग चारित्र की प्राप्ति करना है। इसलिए सराग चारित्र का पालन करते हुए वीतराग चारित्र को उपादेय मानना चाहिए, उसका लक्ष्य वो होना चाहिए। तो मुमुक्षु के द्वारा इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र उपादेय है, और अनिष्ट फल वाला होने से, बंध का कारण होने से, मोक्ष कार्य हमारे इष्ट है तो उसके उल्टा जो है अनिष्ट हो गया, बंध अनिष्ट हो गया।
तो अनिष्ट फल वाला होने से सारा चारित्र हेयम, हेय है, छोड़ने योग्य है। इस प्रकार आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं। अब जैसे आचार्य की टीका है उसको कर ही लेते हैं, जल्दी जल्दी में नहीं होंगे इसका। हाँ अच्छा है इसके साथ। जानिए, अपने को जानिए, जिसको मुक्त होना है, मुक्त होने की जिसमें शक्ति है, ऐसे उस शक्ति रूप परमात्मा को जानिए। मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत स्वयं मुक्त हूँ, किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ। पर द्रव्य के सानिध्य में रहते हुए भी मैं पर द्रव्य से छूटा हुआ नहीं हूँ। पर द्रव्य का मेरा कोई भी संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्व। पर द्रव्य और अपने स्वतत्व में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इसका भाव हासिल करो। अंदर जो चैतन्य वस्तु है वो इन सब परद्रव्यों से पूर्णतः निर्लेप है, अलिप्त है, असंयुक्त है। केवल अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वाभाविक जीव को अजीव का ही भाव हासिल कीजिए। इन मिली हुई वस्तुओं को अलग कीजिए, बुद्धि में अलग करना है। प्रत्यक्ष अलग नहीं हो सकती है अभी, लेकिन बुद्धि में इसको हम भिन्न भिन्न जान सकते हैं, क्योंकि भिन्न है इनका अस्तित्व और पर्याय में भी भिन्न होंगे, तो उसको भिन्न जानो पहले। ये मैं नहीं हूँ, ये मतलब शरीर, कर्म, भाव कर्म मैं नहीं हूँ। इनसे भिन्न मैं सदा सर्व विशुद्ध ज्ञानमय हूँ, ज्ञान पुंज हूँ, ज्ञान निवहो। अशरीरी, ज्ञान शरीरी, ऐसा यह सिद्ध परमात्मा है। सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमात्मा इसी देह रूपी देवालय में थे। वे ही शरीर से छूटकर वहाँ दिन सिद्धालय में विराजमान हुए हैं। उस सिद्धों का दर्शन अभी कीजिए। ज्ञान इन सिद्ध का दर्शन कर सकता है। स्वतः सिद्ध स्वरूप राग रहित वीतराग स्वरूप निश्चल स्वरूप स्वरूप समता स्वरूप निर्मम स्वरूप निराग स्वरूप निष्कलंक निर्विकार स्वरूप एकत्व स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन। नमो हरि
मोक्ष